हिंदुस्तानी का प्रमाण है। सन 1601 ईस्वी में अंग्रेज हमारे मुल्क में दाखिल हुए समंदर के रास्ते से, और उन्होंने कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक उन्होंने ट्रेड सेंटर बनाया और बहकावा ये दिया कि हम भारत का माल दूसरे देशों में ले जा। धोखा दिया। भोले भाले हमारे हिंदुस्तानी लोग उनकी चालों को ना समझ सके, तो सन 1601 ईस्वी में वो यहाँ दाखिल हुए और चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता 1857 में उन्होंने एक गदर किया और जंग आज़ादी हुई। बहुत सारे हमारे वीर बहादुर उसमें शहीद हुए और सन 1857 की जंग आज़ादी ने हिंदुस्तानियों को एक नया रुख दिया। उसके बाद वो हमारे मुल्क के ज़र्रे ज़र्रे पर काबिज हो गए। 90 साल तक उनकी हुक्मरानी रही और हम सब को उन्होंने गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। चलते चलते 1857 से लेकर के 1947 तक हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए न सिर्फ पसीना बहाया बल्कि उन्होंने खून बहाया। हर समुदाय, हर कम्युनिटी के लोगों ने शरीक होकर कंधे से कंधा मिलाकर और उनको नाक के चने चबवाए और उन जालिमों को, गासिब डाकुओं को 7 समंदर पार जाना पड़ा। और 15 अगस्त 1947 में सूरज हिंदुस्तान को आज़ादी का सलाम करते हुए शुरू हुआ और हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी में हमारे बड़ी कुर्बानियाँ की है। हमारा यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, संविधान बनाया गया और उसको सेकुलर संविधान बनाया। हर मजहब और हर धर्म के मानने वाले को मुकम्मल आज़ादी है। हमें कानूनी तौर पर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, कुछ भी धर्म हो, हर धर्म के मानने वालों को हमारे संविधान ने हमें आज़ादी दी है। और आज़ादी का मतलब यही है कि इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना धर्म और अपना रास्ता चुने। चुनाचे अल्हम्दुलिल्लाह 1947 से लेकर आज तक हमारा देश उसी चाल पर चल रहा है, जो चाल और जो रास्ता हमारे बुजुर्गों ने हमको दी है। हमारा तिरंगा झंडा कितना खूबसूरत झंडा है, बहुत खूबसूरत झंडा है। हम सारी दुनिया के झंडों को देखते हैं, हमारे झंडे की एक अलग ही पहचान है। इसमें 3 कलर हैं। ऊपर कलर है, ये केसरिया कलर है, केसरिया रंग है। लाल रंग है, इसका मतलब है बलिदान, योगदान, कुर्बानी, मुजाहदा, अपने देश में खून बहाने। अगर हमें अपने देश के हित में खून बहाने की जरूरत पड़े तो हमारा झंडा हमको ये इशारा देता है कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए, सरहदों को महफूज करने के लिए हम अपना खून तक बहाने के लिए तैयार हैं। ये हर हिंदुस्तानी का, हर भारतीय का ये जज्बा होना चाहिए। दूसरा कलर सफ़ेद है। सफ़ेद का मतलब है प्यार, मोहब्बत, आज़ादी, सुकून, इत्मीनान, प्यार, मोहब्बत, अमन। ये सफ़ेद रंग हमें ये इशारा देता है। इसमें चक्र है जिसको अशोक चक्र कहते हैं। इसमें 24 तिल्लियाँ हैं। गोया हमारे देश में 24 बिरादरियाँ रहती हैं, 24 धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं और वो एक पहिया, एक चक्र की तरफ एक दूसरे से सटे हुए हैं और एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर एक तिल्ली निकाल दी जाए तो ये चक्र अधूरा रह जाता है। उसके बाद में तीसरा कलर है हरियाला। हरा कलर, इसका इशारा है हरियाली हो, खुशहाली हो, आबादी हो, सरसब्ज हो और हमारा देश हर एतबार से लहलहा रहा हो। ये हमारा झंडा है। आज मैं इन चंद शब्दों के बाद मैं अपने यहाँ के प्रशासन का आभारी हूँ,
और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पुरअमन तरीके से हमारे प्रशासन ने हमारे लिए ये तिरंगा झंडा रैली निकालने की हमें परमिशन दी, इजाज़त दी। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, देखो हमारी प्रशासन, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन हो और चाहे हमारे तालुकी प्रशासन हो, जो अभी कुछ पसंद लोगों ने हमारे इलाके में धर्म के आधार पर आग लगाने की कोशिश की और हमारे प्रशासन ने अपनी एक्टिविटी दिखाते हुए और अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए उसको नाकाम कर दिया। और बहुत जल्द यहाँ जो हमारा भाईचारा अमन व अमान कायम हुआ है, इसके लिए कि हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मदारिस के ज़िम्मेदारान, मौलाना अरशद साहब मदरसा खातिबात और मौलाना शेर मोहम्मद साहब और मदरसा बोर्ड और हमारे सबसे बड़े मौलाना कमरुद्दीन साहब और मुफ्ती अरशद साहब, कारी शब्बीर साहब और जितने भी हमारे मदरसे के हजरात और तलबा यहाँ शरीक हुए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको 76वें स्वतंत्र दिवस की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, सबको मुबारकबाद करता हूँ। आज के इस स्वतंत्र दिवस असल जो हकदार हैं, इस प्रोग्राम के जो निवेदक हैं, मोहतरम जनाब हमारे मौलाना साहब जो आपके बीच में, जिसने बहुत कम समय के अंदर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके बारे में आपको एक एक कड़ी खोलकर उसका बता दिया, इसका तिरंगा और इसका राष्ट्रीय चक्र का मतलब क्या है। और मैं आदरणीय एसडीएम साहब, आदरणीय हमारे एसपी साहब, हमारे डीएसपी साहब और हमारे दोनों थानों के प्रभारी, सुरक्षाकर्मी, वीडियो कर्मी, छाया बंधुओं, आज 15 अगस्त का मतलब मैंने भी यही बात दोहरानी है जो हमारे हजरत साहब ने भी दोहराई है, मैंने भी यही कहना है। इस अगस्त के महीने में 14 अगस्त भी आता है, 16 अगस्त भी आता है, तो लोग 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं? आज हमारा देश गोरे लोगों से आजाद हुआ, इसमें 24 की 24 बरादरियों की कुर्बानी रही, जिससे यह राष्ट्रीय चक्कर बना है। साथियों, मेरे से सीनियर सभी वक्ता यहाँ प्रेजेंट हैं, इसीलिए मैं एक नारा लगाऊंगा और उस नारे की आवाज हमारे शहर के बिल्कुल पार जानी चाहिए। मैं नारा लगाऊंगा, उसका जवाब आपको देना है, ठीक है? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और मीडिया का अहम रोल रहा था, क्योंकि कुछ हमारे और दूसरे वाले आपस में गलत लिखते हैं हिंदू मुसलमान के बारे में, वो बिल्कुल ना लिखें। क्योंकि देखो सारे भाई एक जैसे नहीं हैं, हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसडीएम साहब के साथ जिस समय ये हादसा हुआ था तो गुड़गांव में हमारे बहुत से मुसलमान भाई फंस गए थे, जो मेरे अपने सर्कल के हिंदू भाई थे, उन्होंने उनकी मदद की। मैं आपको बताना देना चाहता हूँ। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देखो अमन से रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, और बच्चों से विशेषकर कहना चाहता हूँ दीन की पढ़ाई के साथ साथ दुनियावी पढ़ाई भी जारी रखो। तो पहले वाला में बात नहीं रहा, हमारे बहुत से बच्चे यहाँ से निकलकर एसडीएम, डीएसपी, एसएचओ भी बने। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ और एक नारा देना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद। तो मैं अब आग्रह करता हूँ माननीय एसडीएम साहब श्री संजीव जी से कि वो अपने विचार रखें। ये हमारा भाईचारा था, अल्लाह ताला हमारे भाईचारे को बाकी रखे। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा एसडीएम साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने चंद शब्दों से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। आदाब।
जैसा कि आज हम स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आप लोगों ने तिरंगा रैली निकाली, बहुत अच्छा लगा ये। और मैं अभी एक बात पूछ रहा था कि जो हमारा 15 अगस्त का जो समारोह था, मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आने वाले समय में जैसे गणतंत्र दिवस आएगा तो आप सभी से गुजारिश करूँगा कि वहाँ शिरकत करें प्रशासनिक कार्यक्रम में। हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और इस तरह की अगर आप तिरंगा यात्रा निकालते हैं, ये उस कार्यक्रम के बाद भी आप निकाल सकते हैं, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं हम। एक ये भाईचारे का जो आपने पैगाम दिया पूरे समुदाय को, बहुत अच्छा लगा। और आप सभी से जैसे स्वतंत्रता हमें कैसे मिली हमें बताया हजरत साहब ने विस्तार से। और अब जो जिनकी बदौलत, जिन वीरों की बदौलत जो हमारी सीमाओं पे मुस्तैद हैं, उनकी वजह से आज हम यहाँ खुले में चैन अमन से सांस ले पा रहे हैं। उस चीज़ को बरकरार रखते हुए हमें आपसी भाईचारा, जैसे आपने एक संदेश दिया, इस चीज़ का जारी रहे। ज़्यादा शब्द ना कहते हुए एक बार मैं स्वतंत्रता दिवस समारोह की एक बार दोबारा से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी हमारे मदरसे हैं, उनके अधिकारी कुसुम मलिक जी आपके बीच में आ चुकी हैं। उनकी हम दिल की गहराइयों के साथ जोरदार तालियों के साथ सभी बच्चे स्वागत करेंगे और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो सब बोलें। सबसे पहले इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी मौलानाओं को मेरा नमन और आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने इस तरीके का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया जो आज की आज के लिए बहुत ही ज़रूरी था। परमादरणीय एसडीएम महोदय, परमादरणीय डीएसपी साहब, सभी मौलाना और इस देश का भविष्य, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी बात आपको पता है कि हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जिस प्रकार से आप ईद के त्यौहार को बहुत मनाते हो या नहीं, बहुत पहले से शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं, बहुत गिफ्ट्स लाते हैं, नए नए कपड़े, इसी प्रकार से ये हमारे देश का त्यौहार है। इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। अगर हम अपने घरों में अमन चैन से आज रह रहे हैं और अपनी बातों को हर जगह रख रहे हैं, हमारा सरकार इतना ख्याल रख रही है, हमारे को एक एक चीज़ की सुविधा प्रदान करती है, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हम 15 अगस्त 1947 को हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिली और आज हमें स्वतंत्र रूप से अपने देश में सांसें ले रहे हैं। उसकी प्रगति के लिए हम प्रयासरत हैं। जिस प्रकार से बताया कि देखिए, जैसे दीनी जो तालीम है वो जरूरी है, क्योंकि उसके बिना वो हमें संस्कार सिखाती है, वो हमें वास्तव में मनुष्य बनाती है, हमें मानव के कर्तव्य सिखाती है। लेकिन दुनिया की तालीम भी इतना ही जरूरी है। आपके बहुत सारे के हाथों में स्मार्टफोन है, माइक से हम बोल रहे हैं, हमने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर झंडे हैं, इतनी अच्छी जैकेट है। ये किसकी वजह से है? ये दुनिया की तालीम की वजह से है। आज आपको अगर जाना है मक्का मदीना तो हज के लिए, तो आप एरोप्लेन में जाएंगे या नहीं? वो किससे संभव हुआ? वो दुनिया की तालीम से संभव हुआ। आज इस आज़ादी के मौके पर जो हम पर्व मना रहे हैं, मेरा आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो दीनी तालीम को जितना महत्व देते हैं उतना ही महत्व दुनिया की तालीम को दें और दुनिया की तालीम में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है बेटे, जाती हूँ मैं मदरसों में, बच्चों से मिलती हूँ, बहुत आप में टैलेंट है, उसका आप सकारात्मक रूप से प्रयोग करें। आप जो सोशल मीडिया का यूज़ करें अपनी अच्छी बातों को फैलाने के लिए करें कि आपने तिरंगा यात्रा निकाली है, आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया है।
जिसके अंतर्गत आप पौधा जरूर लगाएं और उस पौधे की जो सेल्फी है वो मेरी माटी मेरा देश का पोर्टल है, आप उस पर अपनी लोकेशन के साथ यानी कि ताउड़ू के साथ आप उसको अपलोड करें। आज आप सभी बच्चे अपनी सेल्फी लेकर भी हर घर तिरंगा अभियान पिछली बार भी चला था या नहीं, आपने बहुत शानदार रैली निकाली थी, तो प्रत्येक बच्चा इस तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी लेकर उस पर अपलोड करे ताकि दिखे कि हमारे मेवात से कितने ज्यादा बच्चों ने उस अभियान में भाग लिया है। और पंच प्रण की प्रतिज्ञा हम सभी लें और उस पंच प्रण की प्रतिज्ञा को आप ऑनलाइन ले सकते हैं इस स्मार्टफोन के माध्यम से। जैसे ही आप डालेंगे पंच प्रण प्रतिज्ञा, वो आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे, आपका नाम, आपका ताल्लुक मांगेंगे और आप उसको भरिए और फिर आप उस प्रतिज्ञा को पढ़िए कि मेरा जो देश भारत है मुझे उस पर बहुत गर्व है, मैं अपने देश के विकास में पूरा योगदान दूंगा और मैं इसकी समृद्धि में अपना संपूर्ण दूंगा और अपनी एनर्जी का प्रयोग सकारात्मक कार्यों से करूंगा। और इस मंच के माध्यम से एक और अनुरोध है, आप सारे यहाँ पर मुझे लड़के दिखाई दे रहे हैं, हमारे मेवात को हमें मुक्ति दिलानी है अशिक्षा से। अगर 2000 सेंसस की बात करें तो महिलाओं की प्रतिशतता केवल और केवल 36% महिलाएं शिक्षित हैं। तो आप अपनी बहनों को जरूर विद्यालयों में भेजें। मेरा सभी जो हाजरान यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे उनसे भी अनुरोध है कि आप बेटियों को भी इस तरीके के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में भी शामिल करें, क्योंकि देश के दो जो हैं बराबर के स्तंभ हैं। अगर एक देखिए एक स्कूटर है, एक गाड़ी का अगर एक टायर पंक्चर हो जाए ना, 4 वाली तो तब भी नहीं चल सकती, तो 2 वाली का तो मतलब ही नहीं है। तो अनुरोध है बेटे, आपकी जो बहनें हैं जिनका एडमिशन नहीं भी हुआ है, आप पास के सरकारी स्कूल में कराएं। 14 साल तक के बच्चे का जो दाखिला है बिना किसी कागजों के सिर्फ एफिडेविट पे हो सकता है। तो आप सभी का यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार मेरे साथ बोलेंगे आप, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धन्यवाद।